वेलकम टू शेफ वर्सेस फ्रिज सीजन 2। क्या बनाना है शेफ आज? आज ना मतलब संडे है यार, आज फंडे है, मन नहीं कर रहा कुछ भी बनाने का। आज ऐश करें थोड़ी सी। बट शेफ आपको पता है पुलिस वालों की तरह हम लोग शेफ्स भी संडे या छुट्टी वाले दिन ओवरवर्क्ड होते हैं। हाँ मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है ना कि संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे, नहीं मतलब खाना बनाओ रोज। तो हाँ कुछ तो बनाना पड़ेगा, तो क्या करें फिर बताइए। संडे को हम लोग एटलीस्ट मेरी फैमिली में हम लोग हमेशा पिकनिक पे जाते थे। व्हाई नॉट अ पिकनिक क्विजीन? वाह शिप्रा, मतलब तुमने पिकनिक की भी क्यूजीन बना दी पूरी। ऑफ कोर्स शेफ, अब जैसे आपके पास 2 बच्चे हैं, आप इतने अच्छे शेफ हो, दे वांट अ फुल स्प्रेड राइट ऑन अ पिकनिक, तो एक क्विजीन बन गई। चल मानना पड़ेगा, द बिग डैडी शेफ हैज टू कम इनटू प्ले नाउ अगेन। और यहाँ पर पिकनिक में 1-2 डिश से काम नहीं चलने वाला, इसलिए पूरा तामझाम बनाना पड़ेगा और आज यही करते हैं। तो शेफ क्या बनाने वाले हैं? आपने कुछ सोचा क्या? वेल सोचना तो जब शुरू होगा ना, जब बॉस चिलर हमें कुछ देंगे बनाने को। यार। तो पहले पूछ लेते हैं बॉस चिलर से कि भैया क्या देने वाले, उसके बाद सोचना शुरू करें। आई थिंक दैट विल बी बेटर। परफेक्ट। वाओ, बॉस चिलर ने दिया है मीट, इसका मतलब देयर इज अ टाइम फॉर अ ट्रीट। चलिए, लगता है कि बॉस चिलर भी एकदम चिल मूड में है और पिकनिक वाले मूड में है। तो चलो क्यों ना कोई बढ़िया सी पिकनिक वाली मीठी डिश बनाई जाए। परफेक्ट आइडिया। लेट्स गो। तो शिप्रा, हैव यू एवर बीन टू मोहम्मद अली रोड? यस ऑफ कोर्स। तो चलो आज बनाते हैं बढ़िया मोहम्मद अली रोड वाली बैदा रोटी। लवली। आती है ये मलेशिया से, लेकिन जब बॉम्बे आई तो बन गई बैदा रोटी। बैदा मीन्स अंडा और साथ में रोटी। ना 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 भैया, ये और भी बहुत कुछ है। चलिए बनाते हैं। तो चलिए मैं आटा गूंथती हूँ। मैदे से। मैदे का आटा। मैं डो लगा लेती हूँ। हाँ। और पहले ऑयल थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। यार मतलब ठीक है ना, अभी तो मोहम्मद अली रोड जा रहे हैं। इसमें डाल देते हैं शेफ। आपको डालना ही है ना, पूरी रेसिपी में आपको इतना सारा ऑयल चाहिए राइट? या खुशबूदार कीमा बनेगा। मोहम्मद अली रोड टाइप का खाने की बात हो अगर, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो सड़क वाला नवाबी खाना। हाँ। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिल्ली वाला खाना या मुंबई का खाना? दिल्ली ना, एनी डे। अनबीटेबल। निजामुद्दीन। एक्चुअली ये बैदा रोटी ना, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ ग्रेट सैंडविच, रोटी सैंडविच। क्योंकि चाहे पिकनिक हो चाहे स्कूल का टिफिन हो, इट्स सो इजी टू टेक इट अवे एंड टेस्टी बहुत होता है यार। तो हमारे बॉस चिलर ने हमें दिया है चिकन मिंस। यस। और हम उसका बना रहे हैं बैदा रोटी। Yes. चिकन बैदा रोटी। वैसे तो आप मटन की बैदा रोटी बना सकते हैं, आप सोया के ग्रैन्यूल्स का बैदा रोटी बना सकते हैं, और चिकन का तो बहुत ही अच्छा बनता है। सिर्फ एग का भी बना सकते हैं। I like my chicken mince a little spicy. Definitely. I think the best part about chicken mince is कि बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन worst part is कि बहुत जल्दी पकता है तो वो granules भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो what I do is I actually put a little water so that बिल्कुल अच्छा पतला प्यारा सा मिंस बने। हल्दी, लाल मिर्च, ये गरम मसाला, सूखा धनिया। Yes. Wow, smelling Basic. so good. Okay, so now we are almost done. थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। Nice. और थोड़े जे पुदीने के पत्ते। I love हाँ. पुदीना also in the बैदा रोटी। Okay, yeah, it gives a very fresh, minty flavor. Yeah. Finally डालो जी नमक थोड़ा। इसमें आप मल्टी ग्रेन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना? बिल्कुल, आप आटा, मल्टीग्रेन आटा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुई ना बात, देखो क्रिस्पी क्रिस्पी बैदा रोटी हो तो मजा आता है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल होना चाहिए। अब आप बढ़िया सी प्लेटिंग तैयार कर रही हैं। जी बिल्कुल, ऑयल फ्री। ऑयल फ्री, आपका खाने को बैलेंस करने के लिए। सैलेड होना चाहिए ना साथ में। हैव सम नाइस सैलेड विद इट। और कितनी जल्दी बन गया, फटाफट बन गया। Wow, it looks so good. And best enjoyed with a dash of lemon. Thank you, Boss Chiller. This is amazing. क्या क्या नहीं हो सकता। एक पिकनिक के आइडियाज कैन बी अनलिमिटेड एंड दिस वुड बी अ न्यू एडिशन। Yeah, it's amazing. तो बुलाए अपने कंटेस्टेंट्स को।
टाइम टू कॉल देम टुडे। हमारी आज की पहली कलरी स्टार हैं एक ऐसी लेडी who joined ITM and became a topper in all 3 years of her degree. ये ओबरॉय के एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम जिसका नाम है ओसर, उसमें भी सिलेक्ट हुई थी। इतना ही नहीं, इनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। फर्स्ट ईयर में इन्होंने प्लेटिंग कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। सेकंड ईयर में इन्होंने डबल गोल्ड मेडल जीतकर पैनलिस्ट से डबल प्रमोशन भी जीता। Well, presently she runs her own consultancy called as Food Hatchers. Please give a big round of applause for Chef Ishita. Working towards sustainability as a chef is something that is giving a boon to the industry. It's a good feeling to work with food. It's a good feeling to feed people with the food. And I think experimentation is what I look forward to. Well, हमारे दूसरे कलरी स्टार है मुंबई के रिजवी कॉलेज से होटल मैनेजमेंट कर चुके यूरोपियन और इंडियन क्यूजीन के स्पेशलिस्ट। Presently, he is the owner of food brand Ek Tummy. तो बुलाते हैं हमारे दूसरे कलरी स्टार को, शेफ देवेश। I believe patience and persistence are the 2 key elements which can take you to your success. So, शेफ इशिता, आपके बारे में इतनी लंबी सी लिस्ट पड़ी गई कि आपने ये किया, आपने वो किया। ये बताइए कि ये सब शुरू होने से पहले ये कुकिंग का क्रेज चढ़ा कहाँ से? बचपन से मैंने अपनी मॉम को देखा है इन द किचन। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेरी दादी के साथ बनाई है। सो दोनों की तरफ देखते देखते ऐसे लगा कि इवन आई शुड डू समथिंग लाइक दैट व्हिच इज इंस्पायरिंग। I believe everyone is happy when you have a filled tummy, and that is what we are meant for. From a journey of being a chef to now being a chefpreneur, यानी कि एक शेफ एंटरप्रेन्योर, वो उसके बारे में बताइए कि एक टमी कैसे शुरू हुआ? बेसिकली लॉकडाउन के टाइम पे शुरू हुआ। और एक टमी से पहले की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। I did my training in the Leela, Mumbai. After that, I was in a delivery kitchen called Pitchfork. After that, I went to a restaurant called Sukasa, Bandra. Then I went to Delhi, Bar. So, शेफ देवेश, ये बताइए कि किस पॉइंट पे आके आपने ऐसा सोचा कि मैं शेफ बनूंगा? I think my training, जो मैंने लीला में गार्ड मैनेजर डिपार्टमेंट और कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट में जब काम किया, मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला फ्रॉम माई शेफ्स सुपीरियर्स। What about you, Chef Ishita? ऐसा what is the driving force जो आपको लगता है कि you know I want to be a chef and this is what I want to do? I believe people around you make you feel more wanted to be in this industry because आजकल के सिचुएशन में we are more towards gastronomy, we are more towards you know more technicality towards food, but I believe traditional कहीं पे रह गया है. Getting that with the modern twist, I think that is where we are right now, and that is where we are working out right now. Great. Welcome to Chef vs. Fridge. Great knowing you as people, but now let's get to the chase. It's competition time. I was just thinking about what would be the challenge. Since it was Chef vs. Fridge, I was pretty sure that there will be a twist around the fridge. Here's your challenge. Confused हो गए? Little bit. इसको देख के क्या याद आता है? बचपन. In terms of food, Park maybe. पार्क, यानी कि quite पिकनिक। close. So, अगर हम बात करें पिकनिक की, तो हम हिंदुस्तानी कभी भी अकेले पिकनिक पे नहीं जाते। पूरा खानदान पिकनिक पे जाता है, सब एंजॉय करने जाते हैं और खूब सारा खाना लेके जाते हैं। तो आज का आपका चैलेंज है कि अगले 60 मिनट में आपको बनाना है ऐसी ही कुछ डिशेस जो आप लेके जा सकते हैं पिकनिक पर अपने परिवार के साथ। तो आपका चैलेंज है टू क्रिएट अ पिकनिक स्प्रेड। आपको इसके लिए मिलेंगे 60 मिनट और आप लड़ रहे हैं कलनरी चैंपियन टाइटल के लिए। बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं अभी दिमाग में कि मतलब क्या बना सकते हैं पिकनिक के स्प्रेड के लिए, प्लस इंग्रेडिएंट पैंट्री की तरफ बार बार नजर जा रही है कि वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे हमें खाना बनाना है। और इस चैलेंज के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ YOTD यानी यंत्र ऑफ द डे, और उसे आपको अपने चैलेंज में इस्तेमाल करना है। और ये है एक कॉफी मेकर। It was I think an advantage for me since I had worked with it and I thought of infusing it with garam masala. अपनी सोच और इंटेलिजेंस को यूज करते हुए इसको इस्तेमाल कीजिए। जरूरी नहीं है कि इससे कॉफी ही परकोलेट हो सकती है। मैंने आपको एक बहुत बड़ा हिंट दिया है, पर ये आपका दूसरा चैलेंज है। जब देखी मैंने कॉफी मशीन तब ऐसे लगा कि ये कुछ नया है, ये मैंने पहले कभी यूज नहीं किया है खाना बनाने के लिए एज सच। लेकिन इतना ही नहीं, कलनरी चैंपियन बनने के लिए आपको एक और हर्डल मिलेगा जो कि आपकी कुकिंग के
15 मिनट के बाद आपको देंगे हम नहीं बल्कि हमारे बॉस चिलर। आपको उस इंग्रेडिएंट को भी अपनी डिश में इनकॉर्पोरेट करना है और उसी 60 मिनट के दायरे में एक बढ़िया पिकनिक स्प्रेड बनाना है। तो उसको बनाने के लिए आपको पैंट्री से कुछ सामान चाहिए होगा और उस सामान को उठाने के लिए आपके पास है केवल 60 सेकंड और वो 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। इंग्रेडिएंट्स चाटना चालू किए, सो लाइकवाइज थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स करने फर्स्ट चालू किए मैंने। So what are you waiting for? Let's get set cook. जैसे ही मैं किचन काउंटर पे पहुंचा, सबसे पहले मैंने टोमेटो चटनी चढ़ा दी। उसके बाद में आई थॉट ऑफ मेकिंग द थेपला डो एज इट वुड टेक टाइम टू रेस्ट। उसके बाद में बैक ऑफ द माइंड यही था कि व्हाट वुड बी द ट्विस्ट इंग्रेडिएंट, लेकिन आई वॉज नॉट, मैंने उसके अराउंड अपना डिशेस प्लान आउट नहीं किया था क्योंकि आई वॉज रेडी फॉर दैट चैलेंज। ये है शेफ मेरा यंत्र, यानी कि कॉफी मेकर। हर एक साउथ इंडियन परिवार में रोज सुबह यूज होता है। एग्जैक्टली। अब ये लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिजर्ट बनाने में, कुछ कुकीज बनाने में, चाहे तो डिप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ कॉफी मेकर में कॉफी नहीं बन सकती। करेक्ट। मतलब मैं चिली डिकॉक्शन बना सकता हूँ इसमें। मैं ग्रेप जूस को थिकन करके उसमें कुछ फ्लेवरिंग डाल के उसका डिकॉक्शन निकाल सकता हूँ। मतलब इट्स बेसिकली कि एक परकोलेटेड फ्लेवर आना चाहिए, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाय शेफ इशिता, क्या बना रहे हो आप? So I'm making a granola parfait, a plated version that maybe you can take it like in a jar and go in a picnic spot. Then I'm making some shots, cucumber shots. So these are going to be detox shots again. Very much like gazpacho or? Not gazpacho, a little more thinner version of it, but let's see, like I am still playing along with some ingredients, so let's see what comes through. And apart from that, I'm making a vegan hummus. So it's going to be like a cashew-based hummus, and that's going to have your scallion cream cheese on top. Chef Ishita, I have a question. You have 60 minutes. Yes. You have this huge pantry here. Yes. And you know the culinary champion title is at stake. Do you think you're doing justice with whatever you're cooking? I believe I am. Let's see how it works out. If I need to add more ingredients to it, I think I'll make more dishes up your to game it. a little bit more. Sure. इससे तो मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे लोग अगर पिकनिक जाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। मतलब एक स्मूदी दे दोगे आप, साथ में एक वो जूस दे दोगे, फिर कहोगे Trust me, it's going to be very fulfilling because it's going to have nuts, it's going to have oats, so basically it becomes like a meal in itself. खाना कहाँ है? खाना भी तो चाहिए। And how's this yantra being used? So this is going to be infused in my hummus. So your cashew nut and your coffee is going to be infused together. So the concoction is going to be poured on top as in a layer of oil together. So Salty it's going coffee? Not really. You will have a little nice tinge of that bitterness coming in through, but still have a little subtleness with the sesame on top. Looking forward to it. Sounds Yes. very exciting. All the best. Thank you. Hi Chef Devesh, क्या बना रहे हो आप? I'm making thepla tacos. Are you Gujarati? Yes. Oh, so you're playing on your strength. Yeah. माने थेपला जोएज साथ में क्या मिलेगा? A version of Greek salad. What's in the taco? I'm making curried zucchini stuffing Okay. along with tomato chutney. This is for the tacos. Yeah, this is for the tacos. And orange juice and maybe a soup which I'm going to infuse with Orange herbs. juice and soup for Soup? a picnic. या तो आपको पिकनिक की कुछ यादें फीकी हो गई हैं या फिर आप सोच रहे हो कि मतलब पिकनिक पे कोई खाना नहीं खाएगा। भाई साहब पिकनिक पे डबल भूख लगती है। तो आप कैसे कॉम्पनसेट करेंगे जूस और सूप पिलाकर? Culinary champion title is at stake. You already have competition here. Don't you think you should up your game a little bit? Push yourself. You'll come up with something really nice. पर यार ना पिकनिक से वापस आके खाना नहीं खाना। You know, it should be a picnic which is well remembered. I want you to come up with something really bang on. And the competition is real. Do something. तो शेफ इशिता वो एक डिटॉक्स जूस बना रही है क्यूकम्बर के साथ, एक सैलेड बना रही है और एक हुमस बना रही है। करेक्ट। मेरे हिसाब से तो वो खाना बहुत कम बना रही थी। मेरे ख्याल से शेफ एक पिकनिक के हिसाब से आई थिंक ऑफ कोर्स और ज़्यादा इट्स अ पिकनिक स्प्रेड।
it has to be like a spread, you know. It should be like wow. पिकनिक में ना कुछ बातें जो हम ध्यान रखते हैं कि अच्छा छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो मतलब पूरी फैमिली पिकनिक पे जाती है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक बेवरेज होनी चाहिए, साथ में कुछ सैंडविच होना चाहिए, थोड़ा कुछ फिलिंग होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, कुछ मीठा तो जरूरी है, बिल्कुल मीठा सोचा ही नहीं। ये लोग ना अपने आप को पूरी तरीके से अगर उभार के सोचेंगे तो इनके पास 3 गैस रेंज है, इनके पास मिक्सर ग्राइंडर है, इनके पास फ्रीजर है, इनके पास अवन है और इतनी बड़ी पैंट्री है, सब कुछ एक साथ चल सकता है। दिवेश एक थेपला टाकोस बना रहा है विच इज रियली एक्साइटिंग, और उसको अंदर उसमें वेजिटेबल फिलिंग दे रहा है, साथ में एक सूप बना रहा है और एक जूस बना रहा है। तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि ये स्प्रेड कैसे होने वाला है। मतलब सूप और जूस तो हम लोग जैसे पहुंचेंगे ना वैसे ही खत्म कर देंगे क्योंकि पिकनिक तो भूख लगती है। करेक्ट, यू आर राइट। और थेपला तो शायद मैं बस में ही निकाल के खा जाऊं, तो फिर वहां जाके क्या खाएंगे? जैसे ही मेरा थेपले का डो रेडी हो गया और मैंने अंडर काउंटर में रखा, वैसे ही सायरन बज गया। I was cutting spring onions for the cheese and apparently तभी सायरन बजा, तो मुझे कुछ सूझा नहीं कि मुझे लगा टाइम अप हो गया। फिक्र मत करिए, ये समय खत्म होने का सायरन नहीं है, ये सायरन है कि अब बॉस चिलर तैयार हैं अपना चैलेंज आपको देने के लिए। वाओ, इंडियन गूसबेरी आंवला। पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, दोनों साइड से कि कैसे यूज करना है। पहली बात, I was shocked, but I was pretty sure I can do something out of it. अब चैलेंज ये है कि इसे आप काट पीट के किसी चटनी में या किसी सूप में नहीं घुसा सकते। पिकनिक बास्केट में इन्हें अपनी अलग जगह चाहिए। ऑलरेडी मेरी 3 डिशेस प्रिपेयर्ड है, मुझे इसको एक डिश में डालना है, तो ये सोच के मुझे थोड़ा ऐसा एक अलग डिश बनाने का थॉट आया। क्योंकि ये बॉस चिलर का चैलेंज है, इसलिए इसके साथ आपको बनाना है कुछ यूनिक। पहली चीज मेरे दिमाग में आई, since I am making thepla, I need some kind of achar, so I decided on making a quick pickle out of it. देवेश क्या बना रहे हैं? सर चटनी बन रही है, स्टफिंग रेडी है। टमाटर की बन रही है, आपकी बन रही है? तो आपको बॉस चिलर से इंग्रेडिएंट मिला, उसके साथ क्या बना रहे हैं? एक क्विक पिकल अचार टाइप बना रहा हूँ। ओके। टमाटो चटनी वाज ऑन द फ्लेम एंड शेफ अजय चोपड़ा और शिप्रा खन्ना आए, और शेफ शिप्रा खन्ना ने मेरा टमाटो चटनी टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये थोड़ा फायरी है, थोड़ा स्पाइसी है। So I took that suggestion and I mellowed it down with a little bit of sugar and balance करके उसको I presented. पिकनिक पर बच्चे भी हैं हमारे साथ, है ना? तो ये वो नहीं खा पाए ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं। Right? Definitely. और क्या फ्रूट्स के साथ बन रहा है? एक बेसिक फ्रूट चाट जैसा। Good idea. But I'm not sure if for a culinary champion I would make fruit chaat, Shipra. You know, you can always put a pastry along with it. कुछ नया सोचो बरखुरदार। थोड़ा अप करो अपना गेम। हाय शेफ। Hello. इशिता। आपका नाम चेंज करना पड़ेगा लगता है। कूल इशिता। आई कैन सी आपका ग्रेनोला रेडी है। कहाँ तक पहुंची है? So मेरा smoothie and my shot is ready. That's in the refrigerator. My hummus is ready. I've made it a little with cucumber on the base. That I will serve along with a wrap. That wrap will consist of amla inside. So that's going to be the core ingredient. Okay. Yeah. And then we have on the side. आंवला कोर इंग्रेडिएंट होगा, मतलब आंवले का टेस्ट सबसे ज्यादा आना चाहिए। Yes. Can I try it? Yes, please. थोड़ी सी बिटरनेस सेट इन हो गई है इसमें, बिकॉज आपने नट्स को पहले प्री रोस्ट किया, Yes. फिर अवन भी दिखाया। अगर मैं होता तो शायद प्री रोस्ट नहीं करता।
तो ओवन का टेम्परेचर एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पकड़ लिया, आई थिंक वो 150 क्रॉस हो गया। तो क्रॉस होने के बाद एकदम ज़्यादा हीट अप हो गया और मेरा क्वांटिटी कम होने की वजह से उसका साइड्स थोड़ा क्रिस्प अप ब्राउन हो गया और मैंने गलती कर दी कि मैंने हड़बड़ी में उसको मिक्स कर दिया, तो पूरा वो ब्राउन नॉर्मल कलर के साथ मिक्स हो गया। एवरीथिंग लुक्स ब्रिलियंट इशिता, जस्ट दैट ये जो आपका ग्रेनोला है ये रोस्टेड से 2 डिग्री ऊपर, जो बर्न से 1 डिग्री नीचे होता है, ये कहीं पे वहां पे है। आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू बी इन लाइन विद व्हाट एवर यू आर डूइंग एल्स, सो आई वुड एक्चुअली डू अनदर शॉट ऑफ इट इफ आई वाज यू। I take that advice, You chef. have time. मुझे काफी एक इंटरेस्टिंग लग रहा है जो इशिता बनाने जा रही है, एंड जैसे एटलीस्ट वो एक्सप्लेन कर रही है। एक और चीज नोटिस करी, बॉस चिलर के इंग्रेडिएंट के आते ही एक डिश बढ़ गई, रैप आ गया उसमें। Absolutely. और हमें भूख नहीं लगेगी। अरे वाह, इतना तो डिजर्व करते हैं बॉस चिलर, यू नो। बिल्कुल। और उनके इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं। जफ्तलेश एक अचार बना रहे हैं, इंस्टेंट पिकल, इंस्टेंट पिकल, व्हिच वुड गो वेरी नाइस बिकॉज थेपला, पिकल, सब चीज Correct. बैठ रहा है और इकट्ठा। चटनी भी एकदम फायरी है, मजेदार। हाँ, और इशिता का एक जोन है, एक जॉनर में काम कर रही है। इट्स वेस्टर्न, इट्स थॉटफुल, इट्स पिकनिक, इट्स हेल्दी। इट्स हेल्दी। It's healthy. बट देवेश जो है वो मतलब प्रॉपर एक अच्छा इंडियन थॉट प्रोसेस, मतलब जिसमें फ्रूट think- चाट भी है, Correct. अचार भी है, चटनी भी है। इट्स नाइस, इट्स नाइस। It's बोथ ऑफ nice. देम आर कमिंग, Different, very different. दोनों का अच्छा लग रहा है। मतलब अब लग रहा है कि हाँ, पिकनिक बास्केट पूरी होती दिख रही है। बट आई एम जस्ट वरीड कि जो इशिता का ग्रेनोला है वो फिलहाल मुझे बर्न्ट लग रहा है। अगर वो उसे चेंज नहीं करेगी तो आई डोंट थिंक इट विल गो वेरी वेल विद मी और यू। आई एग्री विद यू। और दूसरी चीज ये भी है कि जो मेरा यंत्र है हाँ, वो इस्तेमाल मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कि स्पेसिफिक। करेक्ट, कि उसके अराउंड कुछ नहीं है, जबकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैलेंज। हाय। क्या क्या हो गया? थेपले का आटा बन गया, जूस बन गया, अचार आपने मैरिनेट करने रख दिया। जी, और मैंने वियतनामीज रोल बनाया। क्या बात है, गुड। आपको फाइनली दिख गया कि मैं भी जा रहा हूँ पिकनिक पे, मुझे भी कुछ खाना चाहिए। क्या बनाया आपने वियतनामीज रोल में? आई हैव ट्राइड पुटिंग ग्रीक सैलड इन वियतनामीज। Roll? बट डाइसेस और जुलियंस? जूली। गुड ऑन यू। और आप सूप बना रहे थे? नहीं, सूप नहीं बना। सूप कैंसिल कर दिया, जूस हो गया, एंड जूस ये है। फ्रूट सैलड बन गया, फ्रूट सैलड है और अचार हो एंड गया। अचार हो गया। अचार किस साथ खाएंगे? अचार थेपले पे डाल के भी खा सकते हैं। तो मैं थेपला थेपले का tacos। टाको बनाऊं या अचार के साथ खाऊं? सोचिएगा इस बारे में ना, अचार आदमी ऐसे ऐसे नहीं ही खाता। सोचा था एक्चुअली। चलिए हम थोड़ी देर में आएंगे, टेस्ट करेंगे एक साथ, देखेंगे। ऑल द बेस्ट। हाय शेफ, आर यू ऑन टाइम? ये क्या बनाया? Pretty much. This, you've used the coffee in this? Yes, this is the coffee decoction with orange juice that I'm going to use as a dip on the base for the Vietnamese rice paper roll. आप भी राइस पेपर रोल बना रही हैं? Yes, but I've used amla in that, so that's going to be my core ingredient with the rice paper. You use coffee and soya both. Yes, क्या with the आपने इसे sugar. टेस्ट किया है? अभी नहीं, I have been tasting it. आई in रेकमेंड between. आप टेस्ट कर लीजिए। मे बी यू विल हैव टू चेंज अ बिट देयर। I will have to add a little bit of orange juice, I feel, because the coffee is a little more stronger on the I would note. still feel the more you cook orange juice, it will result to the same thing what I'm saying. तो एक बार आप टेस्ट कर लीजिए, because it's already gone too bitter. तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप उसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं, हर्ब्स या ऐसा कुछ स्पाइस ऐड कर सकते हैं। तो मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक हुआ कि मैंने अगर एक हर्ब डाल दिया या स्पाइस डाल दिया तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो मैंने एक नया ड्रेसिंग बनाने चालू किया जिसमें अलग मैंने एक स्पाइस डाला और फिर मैंने उसमें वो जो थोड़ा सा कॉन्कॉक्शन था वो डाला। And it is one of the dipping sauces that you're going to be making, so be careful. So Ishita, your thought is very good. Okay, just go slow in your head. Right now you are rushing with ideas and doing too many things. I would recommend, get the right flavors. Your thought is right. Orange and coffee is great combination. Right. Okay, I would avoid the soya because there are two strong flavors coming together. Okay. I would rather go with a bit of a spice in it to just lift it up. Got the hint? That's good. So
तो शेफ्स आई थिंक अच्छी जा रही है आपकी तालमेल आपके डिशेस के साथ, पिकनिक बास्केट के साथ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि केवल 10 मिनट बाकी हैं। आपको जो भी करना है अभी करना होगा, नहीं तो पिकनिक की बस चली जाएगी। कंपटीशन एकदम बढ़ता जा रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इन लोगों पे भी प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे कि जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो बॉस चिलर का चैलेंज है और जो ये हमारा जो यंत्र है, इतने सारी चीज़ों में यंत्र भूल गए हैं। दूसरा जो शेफ है वो उसमें यंत्र का ओवरयूज मतलब क्या हो रहा है, इट्स एक्चुअली अ कंकॉक्शन ऑफ एवरीथिंग, इट्स अ मेडले ऑफ लाइक सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, बट कुछ कॉन्क्रीट नहीं दिख रहा है अभी तक। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इशिता को आप नोटिस कर रही हैं कि नहीं कर रही, बट मैंने देखा कि इशिता ने कॉफ़ी वाला यंत्र यूज़ किया ही नहीं है, उसने डायरेक्टली कॉफ़ी को बॉईल करने डाल दिया है। सो आई थिंक दैट विल गो एज अ नेगेटिव फॉर हर फॉर श्योर। या बिकॉज दैट इज वन ऑफ आवर चैलेंजेस। वन ऑफ आवर चैलेंजेस, यू हैव टू यूज द यंत्र। बिना यंत्र मतलब समझ लिया कि हाँ यंत्र में कॉफ़ी जाती है, कॉफ़ी डाल दी, इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिल्कुल। Final 10 seconds. And the countdown begins. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. and that's it. Step That's back. it. Thank you very much. Step back. Taste great. Innovation superb. Presentation कहीं ना कहीं थोड़ी सी missing. Love the idea of cashew hummus. I think it is out of the box thinking. I think it is new thinking. This is how new India is thinking. जिनकी बास्केट हमारे साथ जाएगी वो शेफ का नाम है अब पिकनिक पे जाने का समय आ गया है, यानी कि हमारी टेस्टिंग का समय आ गया है। चलिए मिलते हैं टेस्टिंग टेबल पर। शेफ इशिता, we are ready for the picnic spread. I think I gave my best. I could have done a little bit more if time would have been a little bit more. और थोड़ा planning किया होता मैंने, but I think it was a good show for me. So Chef Ishita, what have you made? So to start off with, I have a drink that is quite a detox. So it is made up of cucumber, it's having arugula in there, it's having lemon, it's having kachi keri, that's your raw mango, because that again is in season right now. Coming next is your hummus. So that hummus is again a vegan hummus. It's made out of a base of cashew. And we have the granola and the parfait that I mentioned. So this is my style of plating it out. Alongside I have cheese. So the cheese is basically quite an Asian bit, cracking down to the Middle Asian part. And then we have the rice paper roll. So the Vietnamese rice paper roll has the key ingredient, both the key ingredients. So the dipping sauce has the coffee that is being grounded. And that's been concocted with orange juice, a little bit of citrus and a little bit of cinnamon in there. So it gives a little herb. I took the tip, chef. Thank you so much. And we have amla in the wrap. So enjoy. Thank you. Thank you. We'll let you know. Refreshing, Yeah. but bitter. Why is there an aftertaste? It's bitter again. Nice. It's a cucumber. Cucumber is bitter. I like the hummus. I like the hummus as well. Yeah. It's too sweet. Jhatka. It's too sour. And too sweet. It doesn't work for me.
I like the presentation. Yeah, definitely looks very picnicky. Overall, looks like a great picnic lunch. Yeah. Healthy. Yeah. For sure. Yeah. Very well presented. Yes. Great flavors. Somewhat the balance is off. I think so. And I do not understand. Okay, fine. This is fine. What is this hummus for? Yeah, what do I eat it with? Nothing. I could do this, but I you can't have to do this. You don't have a choice. You have to do this. I think the use of coffee is there, but the use of the coffee maker Yeah. Is not Wasn't there. there. Chef Dipesh, please get your dish. I was pretty confident about the taste, and I was also thinking ki was I up to the mark to please him. This is garam masala infused basic Coffee? concoction, yeah. Okay. And this is elaichi infused orange juice. Fantastic. Thank you. Great, thank you. Cheers. Nice. I like Turkish coffee. Oh wow, It's nice. Very nice. refreshing. Yeah. Salad roll first. The beauty about this rice paper is that देखने में तो एक कड़ा पापड़ जैसा लगता है, but पानी में डालते ही बिल्कुल नरम हो जाता है. The idea is nice. But No. the entire thing has just kind of blown up. ये लग रहा है कि मेरे को सब्जी बची हुई सब्जी के साथ टाकोस दे दिया है. थेपला needs to be thinner, right? Orange juice is very nice. Coffee is very nice. Greek salad बहुत अच्छा है, wrap बहुत अच्छा है. Yeah, बहुत Thought अच्छा बहुत अच्छा है, लेकिन only problem is Greek salad में मूली नहीं होती यार. I actually don't like the pickle so much because पका सकते थे उसको वो. और वो मेरे को लगा वो छौंक मारने वाला है उसका. हाँ, मुझे भी लगा, but instant pickle doesn't mean कि वो कच्चा pickle होगा. ठीक है, and he's got something on. Yeah, Perfect. for sure. So first of all, I think we should applaud for both of you. पूछेंगे नहीं किसके लिए. इस मंच पर जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने इन तीनों चैलेंजेस के साथ सिर्फ एक डिश बनाई, लेकिन आप दोनों ने इस चैलेंज के साथ पांच डिशेस बनाई हैं. सो दैट इज व्हाई द राउंड ऑफ अपलॉज. इशिता एंड शेफ दिवेश. I loved your presentation. Picnic का feel आ रहा था, and it was quite innovative as well. बट शिप्रा, मैं इशिता के साथ पिकनिक बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा. I still believe there's a lot of learning for me to be done. तो ये सारे comments मैं positively लूँगी. That whole spread was way too healthy for me. It was great, but way too healthy. But anyways, I think it was brilliantly plated, presented, thought, executed. Well done. Thank Very you well so done. So Chef Divesh, I loved your innovation. आपने कैसे मेथी थेपले को एक Mexican dish बना दिया. And आपने जो यंत्र था उसका आपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया. I loved the coffee. And जो आपका infusion था in juice also, it was really nice. Presentation was okay. 60 minutes का टाइम था और वो हड़बड़ी में I was not up to the mark in the plating part, and I would definitely take that into consideration. Devesh, taste great. Innovation superb. Presentation कहीं ना कहीं थोड़ी सी missing. And if I say Ishita, taste could have been better. Presentation superlative. Innovation great. I love the idea of cashew hummus. I think it is out of the box thinking. I think it is new thinking. This is how new India is thinking. आज आप में से एक ही culinary champion बन पाएगा. I learned standing in this position in front of a platform showcasing my talent in an hour, given a surprise ingredient basket, I think is something I've never thought of. Without further ado, हम बताना चाहेंगे कि आज के पिकनिक स्प्रेड में किसकी बास्केट हमारे साथ जाएगी और किसकी बास्केट यहीं रह जाएगी. और जिनकी बास्केट हमारे साथ जाएगी वो शेफ का नाम है. I was pretty confident about the taste, लेकिन एक था कि will I win or will I lose? So एक mixed feelings was going through. Chef Divesh, you're the winner. It was a great feeling
कि 60 मिनट्स का जो टाइम था, जितना मैंने उसमें एफर्ट्स डाला, इट वाज वर्थ इट, एंड दैट 10 seconds of announcement it was nothing against 60 minutes of my work time. The confidence level काफ़ी boost हो चुका है, and I'll take this competition and share it with my team and help them grow with me, and also share my experience and support them. क्योंकि आपने हमारे लिए इतना स्पेशल हैम्पर बनाया, इतना गुड लुकिंग हैम्पर बनाया, तो हमने सोचा कि आपको भी पिकनिक एक बढ़िया हैम्पर के साथ भेजा जाए. There's a lot of learning. I'll take back the learning, I'll take back the comments, I'll take it in a positive way, and I'll work towards it. Common saying ऐसा कहती है, when the going gets tough, the tough gets going. आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला. शेफ वर्सेस फ्रिज सीजन 2 के अगले एपिसोड में खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए हम लेकर आएंगे और कुछ बहुत जायकेदार. तो अगले संडे फिर मिलेंगे. तब तक अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, स्वाद का जादू सब पर चलाइए. गुड बाय.